जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 10th मनोहरी के मैथ से हम पढ़ रहे थे पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं को। तो इसके आज लास्ट प्रश्नावली जो है 1D, आज उसको पढ़ेंगे। दो विकल्पी प्रश्न है इनमें। तो आइए आज इस वीडियो में आज इसको पूरा पढ़ते हैं। प्रश्नावली 1D। प्रश्नावली 1D का पहला प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, बहुविकल्पी है। सही उत्तर छांटकर लिखिए। सवाल है कि धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। कौन सा होगा? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 5a+4, दूसरा है 6a+4, तीसरा विकल्प है 15a+5 और चौथा विकल्प है 5a+6। ठीक है। इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि 6a+5 से पहले आने वाली जो धन पूर्णांक है उसको बताइए। अगर संख्याएं क्रम से चलती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, अगर हम कहें कि आप इसमें क्रम से संख्याएं लिखें तो क्या हो जाएगा? a+1, अगला होगा a+2, a+3, इस तरह से संख्याएं होंगी। तो यहाँ पहले की बात कर रहा है। अगर 6a+5 संख्या है तो इसके पहले क्या होगा? 6a+4 होगा, इसके बाद 6a+6 होगा, इस तरह से संख्या होंगी। तो 6a+5 से ठीक पहले की संख्या कौन सी होगी? 6a+4। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है अपरिमेय संख्या है। हम इसमें आपको परिमेय, अपरिमेय और भी सभी संख्याओं के बारे में बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसमें विकल्प है 22/7 पहला विकल्प, दूसरा है पाई, तीसरा विकल्प है 0.69 और चौथा विकल्प है अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। चौथा विकल्प है 5/16। देखिए इनमें p/q के रूप में परिमेय है। 0.69 है, इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ये भी परिमेय है। 5/16, 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी 5/4, ये भी परिमेय है। तो अपरिमेय कौन सा है? ये है अपरिमेय। ऑप्शन विकल्प नंबर ये जो है ये सही है, क्योंकि पाई का मान यहाँ निश्चित नहीं, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, अगला प्रश्न है संख्या 4 कड़ी में 3। तीसरा प्रश्न है संख्या 4 कड़ी में 3 है, क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? इसमें विकल्प दिया है पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये क्या है? ये अपरिमेय है, क्योंकि आपको पता है कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, और किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी आप परिमेय या अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाता तो अपरिमेय ही होता है। तो यह अपरिमेय है। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प है तीसरा, ये सही है, अपरिमेय। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। चौथा है निम्न में से परिमेय
परिमेय कौन सा है? तो इसमें विकल्प दिया गया है कड़ी में 5 पहला विकल्प है, कड़ी में 5 दूसरा है, कड़ी में 1 तीसरा है, कड़ी में 1+4/9 और चौथा विकल्प है 2.5 कड़ी में 2.5। तो कौन सा परिमेय है? कड़ी 5 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। इसको जोड़ेंगे 4 9 का 9 9 4 13/9, ये भी अपरिमेय है। 2.5 कड़ी में है तो ये भी अपरिमेय है। कड़ी में 1 का वर्गमूल लेंगे 1 ही आएगा, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है? निम्न में से परिमेय है। निम्न में से परिमेय कौन सा है? प्रश्न नंबर है 5वां। इसमें 4 विकल्प दिया है, तो जो सही विकल्प है तीसरा वाला वो हम टिक लगा दे रहे हैं यहाँ। ये नई वाली बुक है 2023-2024 वाली, तो आप नई वाली बुक में देखेंगे तो सेम सेम सवाल मिलेंगे आपको। तो 2.73 और 73 ये यहाँ तक संख्या खत्म है, तो यही संख्या परिमेय, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और तथा p और q पूर्णांक हो जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अतः 2.737373 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। प्रश्न नंबर 6 है 98 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आप यहाँ गुणनखंड करके देख लीजिए 98 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से टूटेगा, 2 चौक 8, ये किधर गया, 2 9 18। फिर किससे टूटेगा? ये 7 से, 7 7 49, 7 7 49, 7 1 का 7। ठीक है। तो जिस विकल्प में ये होगा 98 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 7 × 7 यानी 2 × 7 का स्क्वायर। इस वाले में जो विकल्प हो 2 × 7 का स्क्वायर, ये दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न 726 और 275 का मस होगा। 726, 7वां प्रश्न है 726 और 275 का मस ज्ञात कीजिए। ये इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जो पहले हम इसका मासा निकाल लेते हैं। पहले यहाँ क्या करेंगे, 726 को तोड़ेंगे, 2 3 6, एक इधर गया, 2 6 12, 2 3 6, फिर कितने से टूटेगा? 3 से, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 1 का 3, फिर 3 से 7 से, 7 1 का 7, 11 से, 11 11 में 121, 11 1 का 11। तो अगर हम 726 और चलिए इसको भी तोड़ के देख लेते हैं 275 को। 275 करेंगे, यहाँ कितना मिल जाएगा? कितनी बार है? 5 बार, 5 से, तो 5 25 25 हो गया, 5 25 25, 5 से 5 11 11 और 11 से 1, सही है ना? 5 25 25, 5 का 5, 5 5 25 5। ठीक है, देखिए कितना लिखेंगे इसको? 726 को 726 लिखा जाएगा 2 × 3 × 11 और × 11, और 275 को क्या लिखेंगे? 5 × 5 और × 11। तो HCF कितना होगा? HCF कितने का? 726 कामा 275 का होगा, तो 11 हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प सही है देखें तो
विकल्प नंबर चौथा सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 8वां प्रश्न है। इसमें कुल मिला जुला के इसमें 14 प्रश्न है। तो 8वां है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। इसके बाद विकल्प दिया है क्या होना चाहिए, पूर्णांक होगा। दूसरा विकल्प है प्राकृत संख्या होगा। तीसरा विकल्प है विषम संख्या होगा। चौथा विकल्प है सम संख्या होगा। चलिए इसको करके देखते हैं। 8 की जगह हम क्या रखें, मान लीजिए अगर हम पूर्णांक रखेंगे तो पूर्णांक क्या होता है कि जैसे 0 है, इसके बाद आने वाली संख्या 1 2 3 ये प्लस वाली, और इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3, ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है। तो पूर्णांक में हमें इसमें से कुछ भी अगर रखें तो क्या ये 8 से विभाज्य होगा, ये हमें देखना होगा। फिर प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। विषम संख्या क्या होता है, वे संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, मतलब 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये सब विषम संख्याएं हैं। अगली सम संख्या लिखा है। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से ऐसी कौन सी संख्या होगी कि उसको अगर या n के जगह पर रखा जाए तो वह हमेशा 8 से विभाज्य हो। चलिए अगर हम मान लीजिए -1 रख देते हैं, -1 का स्क्वायर -1, ये पहले हम क्या कर रखे हैं, पूर्णांक रख रहे हैं। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा बराबर 0 आ गया, तो ये मान लीजिए 8 से 0 विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 8 से घटेगा 0 आ जाएगा। चलिए अगर हम क्या रख दें, -2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर -1, तो इसका होगा तो 4 और -1, यानी 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। 3 के 8 से विभाज्य होगा नहीं, तब ये तो पूर्णांक फेल मार गया यहाँ, फेल। चलिए प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर हम क्या रख दें, प्राकृतिक संख्या है अनंत तक की, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है। चलिए 1 रखेंगे तो 1 रख के हमने देख लिया कि यहाँ 0 आ रहा है तो ये कट जा रहा है। चलिए अगर 2 रख के देखें तो प्राकृतिक संख्या के लिए अगर हम 2 रखते हैं तो n स्क्वायर -1 में, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, ये हो जाएगा कितना 4 और -1 यानी कि 3। 3 यहाँ 8 से कटेगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा। चलिए आगे कोई एक संख्या रखते हैं, विषम संख्या रखते हैं। विषम मतलब 1 से लेके 1 3 5 7 ये सारी संख्या है। चलिए अगर हम 1 रखें, चलिए 3 रखते हैं, 1 रखेंगे तो भी हो जाएगा, 3 रखें तो n स्क्वायर -1 के जगह पे यहाँ 3 रखें तो 3 का स्क्वायर -1, तो आगे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 त्रिक का 9 और 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8। 8 से विभाज्य है कि नहीं, बिल्कुल विभाज्य है, 1 आ जाएगा। चलिए 5 रख के देख लेते हैं विषम संख्या में, तो n स्क्वायर -1, तो 5 रखेंगे, 5 5 25 -1 होगा तो 5 5 25, -1 माने 24 होगा यहाँ, और 24 8 से विभाज्य, बिल्कुल विभाज्य है। कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 3 आ जाएगा। तो ये मतलब ये मिल है संख्या। चलिए सम रख के भी देख लेते हैं। अगर हम 4 रख देते हैं यानी स्क्वायर -1 के जगह पे, तो 4 का यहाँ स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 16 और -1, 16 में से 1 घटेगा तो बचेगा 15, 15 के 8 से विभाज्य होगा, बिल्कुल नहीं, तो ये भी क्या गलत हो गया। कौन सी संख्या सही हुई, तो विषम संख्या रखेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो बता दें।
अगला प्रश्न है, यदि 65 और 117 के HCF को यदि 65 और 117 के HCF को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात कीजिए। इसमें यम का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 65 क्या लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट हम हल करके बताते हैं। सवाल एक बार बोल दे रहे हैं, आप सुन सकते हैं। यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, कॉमा, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि 65 और 117 का HCF जो है वह 65 यम माइनस 117 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ 65 यम माइनस 117 बराबर है किसके, HCF कितना, 65 117 की, ये बराबर है। चलिए तो यहाँ 65 और 117 तोड़ के इसको देख लेते हैं। 5 5 का 5 5 3 15 13 का 13, इसको तोड़ेंगे कितने से जाएगा, 3 से, 3 का 9, 2 जाएगा इधर, 3 9 27, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 13 1 का 13। अगर हम यहाँ 65 को लिखें, 65 बराबर क्या होगा, 5 गुणे 13, और 117 को लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 गुणे 3 और गुणे 13। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, HCF अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा हमें, यही 13, HCF कितने का, 65 कमा 117 का HCF क्या हो जाएगा, 13 होगा। तो अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 65 m माइनस 117 बराबर HCF है 65, और इसका लिखेंगे 117 का तो कितना, 13। ठीक है, अब चलिए ये उस तरफ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 65 या बराबर होगा तो 13 और प्लस 117, इधर माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 65 या बराबर, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 और 20 130। अब ये उस तरफ जाएगा, यम बराबर क्या मिलेगा हमें, 130 बटा कितना, 65। ठीक है ना, 65 का 65, 65 दूनी 130, यानी यम बराबर कितना मिल गया आपको, 2। इसमें कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 2, विकल्प 2 सही है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 10वां प्रश्न है। वह सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। तो जो शेषफल, यानी हमें मासा ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का, और जो शेषफल बच रहा है उसको पहले घटा देते हैं। तो क्या होगा, 70 में से अगर 5 घटाएंगे तो मिलेगा 65, और 125 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 117। यानी हमें क्या करना है, 117 और 65 का HCF निकालना है। तो फिर यहाँ ऐसे लिखेंगे 65, और ये हो गया 5 5 का 5 और 5 3 15, और ये हो जाएगा 13, और 117 को भी ऐसे निकालेंगे तो क्या 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, 3 9 27, और फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 का 3, 3 3 का 9, फिर 13 का 13। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः हम लिखेंगे, अतः HCF क्या 65 कमा 117 बराबर कितना मिला हमें, यहाँ देखिए दोनों में क्या संख्या कॉमन मिल रही है, 13 मिल रहा है। तो अतः यह 13 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो जिनसे इन दोनों संख्या यानी 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें विकल्प कौन सा सही, विकल्प पहला सही है।
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये 11वां प्रश्न है। ग्राम प्रश्न है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर दिया क्या है, a बराबर दिया है x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, और b बराबर दिया है x वाई क्यूब, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF ज्ञात कीजिए किसका, a और b का। हमें पूछ क्या रहा है कि a और b का HCF ज्ञात करना। चलिए अगर आप इसको लिखें बराबर करके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x क्यूब को आप लिख सकते हैं x गुणे x और गुणे x, और y स्क्वायर को लिख सकते हैं y गुणे y, ठीक है। और इसी तरह अगर इसको लिखना चाहें तो x गुणे क्या हो जाएगा, y गुणे y और गुणे y, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। तो अगर हम HCF लिखें, HCF a कामा b, जो कि a की जगह पे a है और b की जगह पे a है, ये वाली संख्या है, तो क्या होगा इनका HCF, ये देखते हैं, a मिला हमें, a मिला हमें और a मिला, बिल्कुल। तो x गुणे क्या हो जाएगा y और गुणे y बराबर x y स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। कौन सा प्रश्न है, 11 नंबर है, इसका विकल्प नंबर दूसरा सही, विकल्प 2 सही है, ठीक है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab स्क्वायर, p बराबर क्या दिया है ab स्क्वायर, और q बराबर दिया है aqb के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम पी क्यू याद कीजिए, एलसीएम याद करना आपको, ठीक है ना, एलसीएम किसका, p और q का, क्या होगा, अगर आप इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a गुणे b और गुणे b, और इसको लिखेंगे तो a गुणे a और गुणे a और गुणे b को b लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एलसीएम आपको निकालना है, इसका मतलब जो जो जोड़ा मिलेगा वो तो लिखेंगे, प्लस जो छूटेगा उसको भी लिखना पड़ेगा आपको। तो a मिला, बिल्कुल मिल गया, a भी मिल गया, छूट क्या रहा है, a स्क्वायर और b छूट रहा है, a ये वाला एक जोड़ा, फिर एक जो बच रहा है ए वाला a, और फिर एक a वाला a, और फिर एक b a वाला, और एक a वाला b जो छूट रहा है, तो क्या हो जाएगा, सबके घात आधार देखिए सबका बराबर है ए, और घात में एक एक है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा b का गुणा b में, तो b स्क्वायर, यानी कि a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है। विकल्प कौन सा है इसमें, तीसरा विकल्प, तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, सदैव अपरिमेय होता है। शून्येतर मतलब जिसमें शून्य ना हो संख्या, जैसे 1/2 या और भी कोई संख्या, बहुत 5/4 हो गया, 6/7 हो गया, ये सारी संख्या शून्येतर संख्या है। तो कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या का गुणा, इसमें किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा, चलिए इसमें हम कड़ी में 2 का गुणा कर देते हैं, एक अपरिमेय संख्या है, अगर इसका गुणा हो गया इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, 6 कड़ी में 2/7। अब ये बताइए क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो जो प्राप्त परिणाम होता है वो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। तो इस तरह यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो
इसमें जो विकल्प ये वाला है कि सदैव अपरिमेय होगा, यही विकल्प सही है। विकल्प नंबर पहला है कि सदैव सही है। यहाँ विकल्प क्या होगा? सदैव अपरिमेय होगा, सदैव अपरिमेय होगा। ठीक है ना। लाइट कट गई, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पूरा सॉल्व करेंगे।